तो बच्चों कैसे हो? सब ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि 5 तारीख से एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। चलिए आज हम पढ़ाते हैं कक्षा 8 का प्रथम पाठ है भोजस्य राज्य प्राप्ति। भोज एक बहुत इतिहास प्रसिद्ध राजा हुए हैं और उनके बारे में ये पूरी कहानी हम पढ़ेंगे और इसमें पता चलेगा कि प्राचीन समय में जो राजपूत राजा होते थे कैसी स्थिति में रहते थे और राजमद या राज्य के लालच में वो किस प्रकार एक दूसरे की हत्या करते रहते थे। ये सभी हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पूरा धारा राज्य सिंधुल नाम कह राजा चिरम प्रज्ञा प्रियपालियत है। पूरा मीन्स प्राचीन समय में। प्राचीन समय में धारा नाम का राज्य था। धारा नाम के राज्य में सिंधुल नामक राजा लंबे समय से, चिरम मीन्स लंबे समय से, प्रजा यानी कि अपनी प्रजा का प्रियपालित पालन पोषण कर रहा था। पुराने समय में धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा लंबे समय से अपनी प्रजा का पालन पोषण कर रहा था। तस्य वृद्धावस्थायाम भोजे इति पुत्र अजायत। अब उसकी वृद्धावस्था में, यानी कि जब वो सिंधुल नाम के राजा बूढ़े हो गए, तस्य मीन्स उनकी वृद्धावस्था, बूढ़े होने की अवस्था, उनकी वृद्धावस्था में भोज इति मीन्स इस नाम के पुत्र उत्पन्न हुआ। उनकी वृद्धावस्था में उनको भोज नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। स यदा 5 वर्षीय आसीत् तदा तस्य पिता आत्मनः जरां ज्ञात्वा अनुजं महाबलं मुञ्जम् अवदत् त्वं मम पुत्रं भोजं परिपालयत। स यदा 5 वर्षीय, जब यह बालक, ये वृद्धावस्था में भोज नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और स मीन्स वह, यदा मीन्स जब, वह जब 5 वर्षीय 5 वर्ष का, आसीत मीन्स था, जब वह 5 वर्ष का था, तदा तस्य पिता, तदा मीन्स तब, तस्य मीन्स उसके, पिता मीन्स पिता ने, आत्मने मीन्स अपने आप को, स्वयं को, तब जब वह 5 वर्ष का था तब उसके पिता ने अपने आप को बूढ़ा, जराम मीन्स कहते हैं वृद्धावस्था को, अपने आप को बूढ़ा, ज्ञातवा मीन्स मानकर, तब उसके पिता ने अपने आप को बूढ़ा मानकर अनुजम महाबलम मुंजम अवदत, अनुजम मीन्स अपने छोटे भाई, महाबली मुंज से कहा, यानी कि सिंधुल नाम के राजा के छोटे भाई का नाम मुंज था, तो उसने अपने आप को बूढ़ा मानकर अपने छोटे भाई महाबली मुंज से अवदत मीन्स कहा, त्वं मम पुत्रम भोजम परिपालिए, तुम मेरे पुत्र भोज का, परिपालिए मीन्स पालन पोषण करो, तुम मीन्स तुम, मम मीन्स मेरे, पुत्र मीन्स पुत्र, भोज का पालन पोषण करो। अपि च यावदशो राज्यभारं वोढुम् अक्षमः तावत् त्वमेव राज्यं कुरु। और भी, अपि मीन्स और, च मीन्स भी, और भी, यावत मीन्स जब तक, असो मीन्स यह, जब तक यह राज्य का भार, वोढुम कहते हैं सहन करने में सक्षम हो, जब तक यह राज्य का भार वहन करने के लिए योग्य हो, तब तक तुम ही राज्य करो। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि तुम मेरे पुत्र भोज का पालन पोषण करो, और भी जब तक यह राज्य का भार सहन करने में अक्षम है तब तक तुम ही राज्य करो। आगे आते हैं। दिवंगते राजनी राज्यम शास्त्रे मुंजस्य पापबुद्धि उत्पन्ना यदा अयम बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा न भविष्यामि। दिवंगते राजा यानी कि राजा के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, यानी कि जब सिंधुल नाम के राजा जो थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, दिवंगते राजानी राजा के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर राज्यम शास्त्रे मुंजस्य, राज्य पर, शास्त्र में शासन करते हुए, राज्य पर शासन करते हुए मुंज के हृदय में पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई। और उन्होंने क्या सोचा, यदा अयम बालो तदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा न भविष्यति। यदा मीन्स जब, अयम मीन्स यह, जब यह बालक युवा यानी कि बड़ा होगा, युवावस्था में होगा, भविष्यति मीन्स होगा, तब मैं राजा नहीं भविष्य में रहूंगा। जब यह बालक युवक होगा तब मैं राजा नहीं रहूंगा। ततः स भोजम हंतु निश्चिंत्य स्वमित्रम वत्सराजम प्राह। ततः मीन्स तब, स मीन्स उसने, तब उसने भोज को, हंतु मीन्स मारने के लिए, भोज को मारने के लिए निश्चय करते हुए, स्व मीन्स अपने, मित्र मीन्स मित्र को, अपने मित्र, वत्सराजम वत्सराज से, प्राह मीन्स कहा, तब उसने भोज को मारने का निश्चय करके अपने मित्र वत्सराज से कहा, त्वम भुवनेश्वरी विपिने निशायाम भोजमत्वा तस्य शिरमहम देहि। और क्या कहा, तुम मीन्स तुम भुवनेश्वरी के मंदिर में रात्रि के समय भोज को मारकर उसका सिर मुझे लाकर दो, मैं मीन्स मुझे, देहि मीन्स दो, उसका सिर लाकर मुझे दो। वत्सराज रात्रो भोजम
भुवनेश्वरी मंदिरम नीत्वा अवोचत। अब वत्सराज ने क्या किया? वत्सराज है रात्रो भोजम, वत्सराज रात्रि के समय भोज को भुवनेश्वरी मंदिरम नीत्वा, भुवनेश्वरी के मंदिर में ले जाकर अवोचत मीन्स बोला। वत्सराज रात्रि के समय भोज को भुवनेश्वरी के मंदिर में नीत्वा ले जाकर अवोचत बोला। राजा भवते वधः आदिष्ट इति, कि राजा ने तुम्हें मारने का आदेश दिया है। क्या बताया उसने? भवते वधः आदिष्ट इति, राजा ने तुम्हें मारने का आदेश दिया है। तस्मिन् काले भोजे स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। तस्मिन् मीन्स उसी, काले मीन्स समय, उसी समय भोज ने, स्वयं मीन्स अपने, रक्तेन मीन्स खून से, उसी समय भोज ने अपने खून से वट वृक्ष का पत्ता था भाई, वटपत्रे, वट वृक्ष के पत्ते पर एकम एक श्लोकम, श्लोक अलिखत मीन्स लिखा। उसी समय भोज ने अपने खून से वट के पत्ते पर एक श्लोक लिखा। तेन श्लोकेन वैराग्य मापन्न वत्सराज भोजम भूमि ग्रहणांतरे सुरक्षितवान। तेन उस श्लोकेन, श्लोक को, उस श्लोक से वैराग्य मापन, वैराग्य को प्राप्त हुए वत्सराज ने भोज को भूमि के अंदर सुरक्षित रख दिया। यानी कि जब उसने एक श्लोक लिखा, अपने खून से निकालकर, खून निकालकर वट के पत्ते पर एक श्लोक लिखा और उस श्लोक को पढ़कर वत्सराज को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने भोज को पृथ्वी के अंदर एक पृथ्वी के अंदर सुरक्षित कर दिया। स्वयं च कृत्रिम मस्तकम राजानम दर्शित्वा प्राह श्रीमान यदादिष्टत तत्साधितम इति। और स्वयं मीन्स अपने आप उसने कृत्रिम यानी कि एक नकली सिर बनाया, एक नकली मस्तक राजा को दिखाकर, दर्शित्वा मीन्स दिखाकर, प्राह मीन्स बोला, और अपने आप एक कृत्रिम मस्तक राजा को दिखाकर बोला, श्रीमान यत आदिष्टम, जैसा आपने आदेश दिया था, तत्साधितम, मैंने वैसा ही किया है। श्रीमता यथादिष्टम तत्साधितम इति, श्रीमान जैसा आपने आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया है। ततः भोजस्य तत्पत्रम राज्ञोय ददात। और तब ऐसा कहकर उसने, तब भोज के उस पत्र को उसने राजा को दे दिया। यानी कि भोज ने जो पत्र लिखा था ऐसा उसने वो पत्र राजा को दे दिया। राजा पत्राक्षराणि अवाच्यत, और राजा ने पत्र पर लिखे अक्षरों को, अवाच्यत मीन्स पढ़ा, राजा ने पत्र पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ा। अब उन अक्षरों में क्या लिखा हुआ था इस श्लोक में पढ़ते हैं। मानधाता च महीपति ही कर्तयुग अलंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधो विरचिति क्वासो दश्यंतकः अन्य चापि युधिष्ठिर प्रभृत्यो याता दिवम भूपते नेकेनापि समम गता वसुमति मुंजित्वया यास्यति। क्या कहा इसमें कि मानधाता आदि सत्ययुग, कृतयुग कहते हैं सत्ययुग को, चार युग होते हैं भाई, सत्ययुग होता है, त्रेता होता है, द्वापर और कलयुग होता है। तो ये क्या था, जो मानधाता हुए थे, मानधाता वो सत्ययुग में थे। तो क्या कहा गया कि सत्ययुग के अलंकार स्वरूप महीपति कहते हैं राजा, अलंकार स्वरूप राजा मानधाता इस पृथ्वी से चले गए। सत्ययुग के अलंकार स्वरूप महाराजा मानधाता इस पृथ्वी से चले गए, गतमिश चले गए। सेतुर्येन महोदधो विरचित क्वासो दस्यंतक है, और समुद्र पर सेतु यानी कि पुल बनाने वाले, समुद्र पर सेतु बनाने वाले और रावण का वध करने वाले श्री राम कहाँ हैं, यानी कि वो भी अभी इस पृथ्वी पर नहीं है। समुद्र पर सेतु बनाने वाले, रावण का वध करने वाले श्री राम अब यहाँ नहीं है, अर्थात वो भी इस पृथ्वी से चले गए। अन्य चापी युधिष्ठिर प्रभृतियों याता दिवम भूपते, और अन्य भी युधिष्ठिर प्रभृतियों मीन्स इत्यादि, युधिष्ठिर इत्यादि राजा इस पृथ्वी पर नहीं रहे। लेकिन आप अपनी समम गता वसुमति मुंज, तो हे मुंज क्या ये पृथ्वी तुम्हारे साथ चली जाएगी? त्वयाम यस्यति, क्या तुम इसको साथ लेकर जाओगे? क्या है भाई, सत्ययुग के अलंकार स्वरूप महाराजा मानधाता इस पृथ्वी पर नहीं रहे, वो इस पृथ्वी से चले गए। समुद्र पर पुल बनाने वाले और दशानन रावण का वध करने वाले श्री राम कहाँ है, यानी कि वो भी इस पृथ्वी से चले गए। और भी अन्य युधिष्ठिर आदि सभी राजा इस पृथ्वी से मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या यह पृथ्वी तुम्हारे साथ जाएगी? तो फिर आगे चलते हैं। राजा अश्लोकार्थम विचार्य अत्यंतम लज्जितः सन प्रायश्चित स्वरूपेण अग्नो शरीरम दग्धुम समुद्यतः। और जब राजा ने श्लोक के अर्थ पर विचार किया, जब राजा ने यह श्लोक पढ़ा और उसके अर्थ पर विचार किया तो क्या हुआ, जब राजा ने श्लोक के अर्थ पर विचार किया तो वह अत्यंत लज्जित हुआ।
अत्यंत लज्जित हुआ और सन्न प्रायश्चित, सन्न मीन्स उसने, वह प्रायश्चित के रूप में अग्नि में अपने शरीर को जलाने के लिए तैयार हो गया। दग्धु मीन्स जलाने के लिए, अग्नो मीन्स अग्नि में, समुद्यते मीन्स तैयार हो गया। तो वह प्रायश्चित के रूप में अपने शरीर को अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो गया। तस्मिन् नेव काले भोजे है जीवती इति रहस्यम वत्सराजय उद्घाटितवान। तस्मिन् उसी, एव मीन्स ही, उस ही समय, काले मीन्स समय, उसी समय भोज जीवित है, इस रहस्य को वत्सराज ने उद्घाटित यानी कि खोल दिया। उसी समय भोज जीवित है, इस रहस्य को वत्सराज ने खोल दिया। तेन अति प्रसन्न मुंजय भोजम राज सिंहासन स्थापित स्वयं पतनया सह तपोवनम जगाम। और उससे वह बहुत प्रसन्न हुआ, उससे अति मीन्स अत्यंत प्रसन्न, उससे अत्यंत प्रसन्न यानी कि अत्यंत खुश मुंज ने भोज को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। स्वयं अपने आप, पतन्या से अपनी पत्नी के साथ, और अपने आप अपनी पत्नी के साथ तपोवन में चला गया, यानी कि अपनी पत्नी को लेकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। तो भाई यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। इसमें तुमने पढ़ लिया, एक बार दोबारा देख लीजिए। पुराने समय में धारा राज्य में सिंधुल नाम के राजा लंबे समय से प्रजा का पालन कर रहे थे। उनको वृद्धावस्था में भोज इस नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह 5 वर्ष का था तब इनके पिता ने अपने आप को बूढ़ा मानकर अपने छोटे भाई महाबली मुंज से कहा कि तुम मेरे पुत्र भोज का पालन पोषण करो, और भी जब तक यह राज्य का भार सहन करने में अक्षम है तब तक तुम ही राज्य करो। राजा की मृत्यु होने के बाद राज्य करते हुए मुंज को पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई, और उसने सोचा कि जब यह बालक बड़ा होगा तब मैं राजा नहीं रहूंगा। और यह सोचकर उसने भोज को मारने का निश्चय करके अपने मित्र वत्सराज से कहा, वत्सराज तुम भुवनेश्वरी के मंदिर में रात्रि के समय भोज को मारकर इसका सिर मुझे लाकर दो। वत्सराज रात्रि के समय भोज को भुवनेश्वरी के मंदिर में ले गया और बोला, राजा ने तुम्हें मारने का मुझे आदेश दिया है। और उसी समय भोज ने अपने खून से वट के पत्ते पर एक श्लोक लिखा, और उस श्लोक से वैराग्य को प्राप्त होकर वत्सराज ने भोज को भूमि के अंदर सुरक्षित कर दिया, और स्वयं कृत्रिम यानी कि नकली मस्तक बनाकर राजा को दिखाते हुए बोला, श्रीमान जैसा आपने आदेश दिया था मैंने वैसा ही कार्य किया है। और इसके बाद भोज का लिखा हुआ वह पत्र उसने राजा को दे दिया, और राजा ने पत्र के अक्षरों को पढ़ा। पत्र में क्या लिखा हुआ था? पत्र में लिखा हुआ था कि सत्ययुग के अलंकार स्वरूप महाराज मानधाता इस पृथ्वी पर नहीं रहे। समुद्र पर पुल बनाने वाले और दशानन रावण का वध करने वाले राम कहाँ हैं? अन्य और भी युधिष्ठिर आदि राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए, और यह पृथ्वी किसी के साथ भी नहीं गई। मुंजम तो यास्यति, क्या यह मुंज, क्या यह पृथ्वी तुम्हारे साथ जाएगी? राजा इस श्लोक के अर्थ पर विचार करके बहुत लज्जित होता है, और प्रायश्चित के स्वरूप वह अपने शरीर को अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो जाता है। और उसी समय भोज जीवित है, इस प्रकार के इस रहस्य को वत्सराज खोल देता है, और उससे वह बहुत प्रसन्न होता है, और मुंज भोज को राज सिंहासन पर स्थापित करके अपनी पत्नी के साथ तपोवन में चला जाता है। तो भाई ये हमारा आज यहाँ लेसन कंप्लीट होता है। चलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक करें, कमेंट करें, और